हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपका 2025 का है एंड इट इज ऑफ क्लास 10th बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, राइट। सो पेपर आपका जो होगा बेटा वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 आवर्स का है और 50 मार्क्स का होगा, राइट। एक चीज और इसमें कि यहाँ पे देखिए मैं 21 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए और बी आपके होंगे यहाँ पर। सेक्शन ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। 21 में से 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और जो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये 24 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी 26 मार्क्स का। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आपको 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। फर्स्ट पार्ट, सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज, ये 4 ऑप्शंस हैं, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इनोवेटिव, सेल्फ डिजाइन, स्ट्रेस। सो सेल्फ मैनेजमेंट इज नोन एज सेल्फ कंट्रोल. It is the ability to effectively control one's emotion. Second part, डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि एबिलिटी टू फाइंड आउट, दैट इज आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशन एज वेल एज इमोशंस ऑफ अदर। तो मैनेज वंस ओन इमोशंस एज वेल एज emotions of others. Third part, it is used to send commands and to confirm a task on a computer. So the right answer is enter key. राइट, आप ऑप्शंस खुद पढ़ लीजिए बेटा, मैं एक एक ऑप्शन नहीं रीड करूंगी, तो आई विल जस्ट टेल यू द राइट आंसर। तो आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। फोर्थ पार्ट, इलेक्शन कैंपेन्स आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? इट इज पब्लिक कम्युनिकेशन। फिफ्थ, the farming in which farmers do not use chemical pesticides and fertilizers, उसको हम बोलते हैं organic farming. Sixth part, which of the following is the reason of success of an entrepreneur? Hard work. तो पहला आपका जो था वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से था। अब आपका मेन बुक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 में से 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं और अगेन एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। सो फर्स्ट पार्ट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? इट मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। Second, the person who draws the check is called as drawer. Third, when a check is not crossed, so it is known as an open check, right? Which of the following is an advantage of bank loan? So, bank loan जो है, it is easily procured. Fifth part, cash credit is an important source of capital financing. It is an important source of working capital financing. Sixth, banks have to pay dash on deposit received by them, has to pay interest on deposits, right? Third question, यहाँ पे आपको out of 6 you have to attempt any 5 and again हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, right? फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, which type of loans are safer for the banks to grant? Secured loans जो होते हैं वो बैंक के लिए काफी सेफ रहते हैं। सिक्योर्ड लोन्स का क्या मतलब है? जिसमें बैंक लोन देता है और बदले में बोरोअर से कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है, ठीक है। सेकेंड, अ डिमांड ड्राफ्ट इज अ डैश मेथड ऑफ पेमेंट देन चेक्स। तो इसका आंसर है आपका मच सेफर, राइट। थर्ड, डैश आर इजी एंड क्विक टू अरेंज, प्रोवाइडिंग अ गुड कैश फ्लो, so it is
ओवरड्राफ्ट। फोर्थ पार्ट, मिनिमम अमाउंट जो आप सेंड कर सकते हो थ्रू RTGS is 2 lakhs. Fifth, give the full form of FEMA. It is Foreign Exchange Management Act. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ECS is used by institutions for making bulk payment. तो ECS फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों यूज करते हैं? जब उनको बल्क पेमेंट करनी होती है। क्वेश्चन 4, 6 में से 5 करने हैं और हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 मार्क का है। PC बैंकिंग रेफर्स टू दी ऑनलाइन बैंकिंग, इट रेफर्स टू दी ऑनलाइन एक्सेस ऑफ बैंकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सनल कंप्यूटर, यानी आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से ऑनलाइन जो है बैंक की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। व्हाट डज नेफ्ट स्टैंड्स फॉर? सो नेफ्ट का है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। Okay, third part, it is a way of sending email arbitrarily by company which is operating on the internet. So phishing is the right answer. ठीक है, life insurance next part provides dash support. It provides you financial support. क्यों financial support? क्योंकि अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो जो सर्वाइविंग उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनको इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। सॉरी, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। दिस पॉलिसी इज एन एंडोमेंट पॉलिसी विद लिक्विडिटी बेनिफिट्स, मनी बैक। देन assignment of life insurance policy can be done only for consideration for money or money worth or good। सॉरी, फिफ्थ में आते, यहाँ 6 में से 5 करने हैं और अगेन हर क्वेश्चन जो है यहाँ पे 1 मार्क का है। सो फर्स्ट इज मनी कॉल्ड डैश हैज टू बी पेड इन एडवांस बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। तो इसमें इंश्योरेंस में आपको पता ही है कि जो इंश्योर्ड है जिसको हम पॉलिसी होल्डर भी बोलते हैं वो क्या देता है? प्रीमियम। सेकेंड, insurance policy that cover risk like fire, theft, burglary, third party risk is called as comprehensive policy। Third, the body that regulates insurance sector is called IRDA। Okay, state the aim of ULIPS। तो पहले तो इसकी भी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, राइट। एम क्या होता है इसका? 2 एम्स होते हैं, to serve both the protection and investment objective। Objective of investment, ये एम है, ठीक है। ये फोर्थ का आंसर है। फिफ्थ पे आते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस दैट कवर्स अ डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। ओके, सिक्स पार्ट, द अनलॉफुल टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी within the premises that have been closed and in which there are visible mark of evidence evidencing forceful entry is called as burglary। तो हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो ये आप 6 to 10 जो देख रहे हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से हैं। तो 5 में से कोई भी 3 करने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। ओके, नाउ
फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजिंग स्ट्रेस? मैनेजिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है कि आप कैसे प्रेशर को इफेक्टिवली कोप कर सकते हैं. सो इट इज द एबिलिटी टू कोप अप with the pressure effectively, right? सो मेन गोल क्या है इसमें, स्ट्रेस को क्यों मैनेज किया जाता है? ताकि एक बैलेंस बिटवीन लाइफ एंड रिलेशनशिप जो है वो हम बैलेंस जो है मेंटेन कर सकें, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ द गोल प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड is an important step towards sustainable development. So मेन गोल क्या है कि जो लाइफ है दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड, द लाइफ विच इज देयर ऑन लैंड. क्यों इम्पोर्टेंट स्टेप है? क्योंकि सी अगर जो ट्रीज हैं, इफ दे कटिंग ऑफ ट्रीज आर देयर, तो उससे का क्या इम्पैक्ट होगा? ट्रीज अगर काटे जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? सॉइल इरोजन हो जाएगी एंड लैंड ड्राई हो जाएगी. ठीक है. सो अगर आप ट्रीज को ज्यादा प्लांट कर रहे हैं टू रिप्लेस द वन दैट वी हैव कट, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो आपको पहले नेगेटिव इसमें बताना है कि अगर आप ट्रीज कट कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? सॉइल इरोजन, राइट? और लैंड भी जो है वो ड्राई हो जाएगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड प्लांट more trees. What happens, question number 8, if you leave a device plugged in even after it is fully charged? तो वो ओवरहीट हो सकती है, राइट? सो आप इसमें लिख सकते हो इट कैन ओवरहीट, इट कैन डैमेज ऑल डेटा. अगर ज्यादा आप उसको चार्ज पे रखते हैं, चार्ज होने के बाद भी प्लग में डिवाइस को प्लग रखते हैं, सो इट कैन डैमेज all data, right? And it also reduces battery life. Question number 9, two economic factors which affect entrepreneurship growth. तो आपको challenges बताने जो entrepreneur को face करने हैं. So एक तो है lack of basic facilities, ठीक है. और दूसरा ये इसमें लिख सकते हैं shortage of capital, right? So non availability of skilled labor, वो भी एक hurdle है. Now question 10, राइट एनी टू कॉमन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. बहुत सारे बैरियर हैं. फिजिकल बैरियर इज देयर, देन लैंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बैरियर, देन इंटरपर्सनल बैरियर, उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी हैं, राइट? एंड कल्चरल बैरियर्स, तो आप लिख सकते हो कल्चरल बैरियर्स. नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमारा ये वाला जो है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा डिफरेंशिएट करना. 6 में से 4 करने हैं. सो 11th क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ ट्रंकेटेड चेक? ये वो चेक होता है विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल, राइट? सो इधर को इसको बेसिकली या क्लियरिंग हाउस या बैंक जो है, whether they are let me just tell you the answer properly. If you want to write it down तो you can write the answer कि truncated check का मतलब क्या होता है. ये वो check है which is truncated during the course of the clearing cycle either by the clearing house or by the bank, whether paying or receiving payment
immediately on generation of an electronic image for transmission, substituting the further physical movement of the check in writing. So बेसिकली आपको जब भी ये आए इसको कोशिश करिएगा कि आंसर को जब भी आपको लिखना है यू विल ट्राई टू राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स दैट विल बेसिकली हेल्प यू इन एक्सप्लेनिंग द आंसर्स प्रॉपरली, राइट? सो इसमें आप लिख सकते हैं अगेन इफ यू वांट मी टू टेल द आंसर आई कैन टेल यू, यू जस्ट राइट इट डाउन, राइट? सो लिख लीजिए बिकॉज यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं पाऊंगी. Truncated check means a check which is truncated during the course of the clearing cycle, either by the clearing house or by the bank, whether paying or receiving payment immediately on generation of an electronic image, right? So ये चीज आपको इसमें ध्यान से मेंशन करनी है प्रॉपरली. सो ट्रंकेटेड का बेसिकली मतलब होता है टू मेक समथिंग शॉर्टर. तो क्लियरिंग प्रोसेस में जो काफी ज्यादा टाइम लगता है चेक को क्लियर होने में, ठीक है? सो अगर ट्रंकेटेड चेक है तो वो क्लियरिंग प्रोसेस जो है बहुत जल्दी हो जाता है, राइट? स्मूथ हो जाता है, सो दैट इट बिकम्स इजी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको रीड कर लेते हैं. So, just a second. Yeah, Mr. Mahesh faces financial difficulty. Just a second. Just give me 2 minutes. Yeah. Yeah. Mr. Mahesh faces financial difficulty due to losing his job, making it hard for him to pay children education fees. Identify the type of loan facility he should avail from the bank and मेंशन वन फीचर ऑफ द लोन एज वेल. तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज मिस्टर महेश फेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जॉब चली गई है एंड उनको बच्चों की फीस भी देनी मुश्किल हो रही है. सो आपको बताना है कि कौन सी लोन फैसिलिटी ही कैन अवेल. सो द राइट आंसर इज पर्सनल लोन, राइट? एंड इसके आपको वो भी बताने हैं, फीचर्स भी बताने हैं. फीचर बता सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है. देन रिलेटिवली क्विक फंडिंग होती है ना? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु कैन एक्सेस अ बैंक लॉकर? सो बैंक लॉकर जो है इट कैन बी एक्सेस्ड बाय सर्वाइवर या नॉमिनी. अगर जो भी लॉकर जिसने भी रेंट पे हायर किया बैंक से तो ही कैन एक्सेस. तो लिख देती हूँ मैं सर्वाइवर या नॉमिनी या लीगल हेयर, दे कैन, ठीक है? और अगर इसमें से आप प्रॉपरली अगर इसको एक्सप्लेन भी करें तो बेटर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ डिमांड ड्राफ्ट? डिमांड ड्राफ्ट जो है दे आर प्रीपेड. सो वो जो डिसऑनर का होता है कि चेक जैसे बाउंस हो जाते हैं, डिसऑनर हो जाते हैं, तो डिमांड ड्राफ्ट कैन नॉट बी डिसऑनर्ड. इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ. राइट, एक तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हो. दूसरा लिख सकते हो दे आर मोर सिक्योर देन चेक्स. थर्ड आप लिख सकते हो दे आर एक्सेप्टेड नेशन वाइड. ओके. और पेई जो है जिसको पैसा मिलना है उसको बैंक जाने की जरूरत नहीं है टू इनकैश अ डीडी. ही नीड नॉट सॉरी ही नीड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट टू इनकैश अ डीडी. तो जिसको भी पेई है जिसको मिलेगा पैसा बिकॉज ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ही इज हैविंग, तो उसको जरूरी नहीं है कि वो उसका बैंक अकाउंट भी हो. क्वेश्चन 15.
Why life insurance investment tool should be a part of financial plan? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो रिस्क कवर है एक तरह से, ठीक है, एंड इट गिव्स फुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क ऑफ डेथ। तो अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो सर्वाइविंग मेंबर्स को पूरा इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है, ठीक है, एंड टैक्स फ्री बेनिफिट्स भी मिलते हैं अगर इंश्योरेंस प्लान आप ले रहे हो, राइट, एंड so any 2 points you can write down. Okay, next है 16, what is full insurance? So इसमें it covers the body of the ship. ये वाली जो इंश्योरेंस होती है इसका एम क्या होता है? To cover the body of the ship, right, from the risk, जैसे कि जो भी सी में कुछ भी अगर स्टॉर्म आ जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस रिस्क से शिप की बॉडी को अगर प्रोटेक्ट करना है तो ये वाली इंश्योरेंस ली जाती है, राइट। ओके, नाउ आफ्टर दिस 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस करने हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आपको करेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करने हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के। तो ये वाला जो आंसर है, मैं 17 आई थिंक यहाँ पेज खाली है तो इधर लिख देती हूँ मैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट, एंड प्रॉमिसरी नोट का। ओके, जो प्रॉमिसरी नोट है इट कंटेन्स प्रॉमिस टू पे, ओके, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज ये है ऑर्डर टू पे। ओके, देन प्राइमरी लायबिलिटी प्रॉमिसरी नोट में किसकी है? मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, मेकर की। और यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में प्राइमरी लायबिलिटी है ड्रॉई की, ओके। प्रॉमिसरी नोट is drawn in a single copy. And here bill of exchange cannot be drawn conditionally, it is drawn in sets. Then fourth point में आप लिख सकते हो कि promissory note cannot be drawn conditionally. It cannot be drawn conditionally. यहाँ पे it can be drawn conditionally. तो इतना हम लिख सकते हैं। 4 पॉइंट्स, 4 मार्कर है, 4 पॉइंट्स लिख दीजिए, काफी है। Question 18. Naveen needs a loan to purchase his new bike but he does not have person to guarantee him. तो किस तरह को लोन उसको अप्लाई करना चाहिए? ठीक है, he should apply for the vehicle loan और एक्सप्लेन करना है कि प्रोसेस क्या है व्हीकल लोन अप्लाई करने का, कि वन हैज टू सिलेक्ट अ लेंडर बैंक, ठीक है, पहले सिलेक्ट करना है किसे, कौन सा बैंक लोन देगा, फिर एलिजिबिलिटी चेक करनी है, ओके, देन लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है और कितने टर्म के लिए लोन लेना है, टेन्योर वो सिलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, एंड देन बुक करनी है आपने अपनी बाइक। क्वेश्चन 19. Rakesh opened a new account with Union Bank and also got the form filled for getting e-banking facility. Explain him some benefits of e-banking. E-banking में easy fund transfer होता है, hassle free होता है, ठीक है, 24/7 फैसिलिटी मिलती है एंड ऑनलाइन बिल पे आप इजीली कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस है। क्वेश्चन 20. रीमा wants to buy an insurance policy for her wooden factory. तो कौन सी पॉलिसी उसको खरीदनी चाहिए?
रीमा को शी शुड बाय अ फायर पॉलिसी। फायर पॉलिसी लेनी चाहिए, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ। ओके, फायर पॉलिसी क्या है? फाइनेंशियल रिलीफ देती है कि अगर कभी भी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ फायर, तो फायर पॉलिसी बेसिकली गिव्स फाइनेंशियल रिलीफ। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग ओल्ड एज इज मस्ट फॉर एवरीबडी। तो कौन से तरह के प्लान्स लेने चाहिए लोगों को आफ्टर रिटायरमेंट? सो व्हेन एम्प्लॉय रिटायर्स तो उसको सैलरी तो नहीं मिलेगी, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ठीक है, लेकिन फिर भी इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस वन शुड टेक द एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी में क्या है कि पेमेंट्स, सीरीज ऑफ पेमेंट जो है फिक्स्ड इंटरवल पे जो है इंडिविजुअल को मिलती रहती है। तो एक फिक्स पेमेंट मिलती रहती है एवरी आफ्टर अ पर्टिकुलर एट अ फिक्स इंटरवल। जैसे ये बोला जाता है अगर कोई भी इंसान है जैसे ये वाली पॉलिसी ली है, सपोज उसको 10,000 मिलेंगे ऑन एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ, 1 जनवरी, 1 फरवरी। तो एक फिक्स्ड पेमेंट जो है वो मिलती रहती है फॉर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, right? So this is all in this video. I will also make one more video relating to another question paper. ठीक है, तो आप जितना ये पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।